कभी सोचा है कि भारत में ब्रिटिश राज की नींव असल में किस एक लड़ाई ने रखी थी? आज हम उसी एक निर्णायक संघर्ष की कहानी समझेंगे जिसने 19वीं सदी की शुरुआत में भारत का पूरा पावर बैलेंस ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की। तो इस पूरे विश्लेषण में हम देखेंगे कि भाई ये युद्ध शुरू ही क्यों हुआ, फिर बात करेंगे उस एक गठबंधन की जो इस पूरे संघर्ष की जड़ था। इसके बाद चलेंगे सीधे बैटलफील्ड पर, देखेंगे कि वहां क्या हुआ, कौन सी संधियां हुईं और आखिर में इस युद्ध का नतीजा क्या निकला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरा सोचिए, 19वीं सदी की शुरुआत का भारत, माहौल में एक अजीब सी टेंशन है। एक तरफ है मजबूत मराठा साम्राज्य और दूसरी तरफ तेजी से फैलती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये बात सबको साफ दिख रही थी कि इन दो बड़ी ताकतों के बीच एक जबरदस्त टक्कर तो होकर ही रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि इस टकराव की असली जड़ क्या थी। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी वजह भारत से हजारों मील दूर फ्रांस में छिपी थी। जी हां, भारत में फ्रांसीसियों का बढ़ता हुआ असर अंग्रेजों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। उनके मन में बस एक ही डर था कि कहीं फ्रांसीसी और मराठा एक हो गए तो क्या होगा। और बस इसी डर ने अंग्रेजों को एक अग्रेसिव पॉलिसी अपनाने पर मजबूर कर दिया। और उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वेलेस्ली, उनका दिमाग इस मामले में एकदम क्लियर था। उनकी सीधी सी सोच थी, अगर भारत को फ्रांसीसी खतरे से बचाना है तो यहाँ के राजाओं महाराजाओं पर मिलिट्री कंट्रोल करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो चलिए अब उस मेन पॉइंट पर आते हैं जिसने इस युद्ध की चिंगारी भड़काई। देखिए, ये पूरा मामला एक संधि के इर्द गिर्द घूमता है। एक ऐसी संधि जिसे हम सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये सहायक संधि थी क्या भला? देखिए, कहने को तो ये एक सिक्योरिटी डील थी। अंग्रेज भारतीय राजाओं से कहते थे कि हम आपको बाहरी हमलों से प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। बदले में उस राज्य को अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी सेना दोनों पर से कंट्रोल छोड़ना पड़ता था। मतलब सौदा था सुरक्षा का, पर कीमत थी पॉलिटिकल आज़ादी। और यहीं पर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए टकरा रहे थे। एक तरफ थे अंग्रेज, जिनके लिए ये फ्रांसीसी खतरे से निपटने का एक स्मार्ट तरीका था, और दूसरी तरफ थे ताकतवर मराठा सरदार, जिन्होंने इसे अपनी बेइज्जती और अपनी आज़ादी पर सीधा हमला समझा। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मराठा साम्राज्य इसी एक मुद्दे पर बुरी तरह से बट गया। एक तरफ पेशवा ने दबाव में आके ये संधि कबूल कर ली, तो दूसरी तरफ सिंधिया और भोसले जैसे जो पावरफुल मराठा सरदार थे, उन्होंने इसे अपनी शान के खिलाफ माना और अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तो अब डिप्लोमेसी की बातें खत्म, अब चलते हैं सीधे बैटलफील्ड पर, क्योंकि जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो फैसला तलवारों और तोपों को ही करना था। अब देखिए, अंग्रेजों के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। उनकी सेना सिर्फ बेटर ट्रेन्ड और ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं थी, बल्कि उसे लीड कर रहे थे आर्थर वेलेस्ली जैसे कमाल के जनरल। जी हां, ये वही आर्थर वेलेस्ली हैं जो आगे चलकर नेपोलियन को हराने वाले ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बने। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुकाबला कितना तगड़ा था। और लड़ाई का घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 1803 खत्म होते होते अंग्रेजों ने सिंधिया और भोंसले की कंबाइंड फोर्स को हरा दिया। अगले साल 1804 में यशवंतराव होलकर ने अकेले लड़ाई जारी रखने की कोशिश की, लेकिन 1805 के आखिर तक वो भी हार गए और उन्हें भी संधि साइन करनी पड़ी। अब देखिए, मैदान में जंग जीतना एक बात है, लेकिन उस जीत को कागज पर सील करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और अंग्रेजों ने ये काम बड़ी ही चालाकी से संधियों के जरिए किया। उनकी स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल और साफ थी। हर मराठा सरदार को आइसोलेट करो और उसके साथ एक अलग ट्रीटी साइन करो। तो पहले भोसले के साथ हुई देवगांव की संधि, फिर सिंधिया के साथ सुरजी अंजन गांव की संधि, और आखिर में होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि। एक एक करके उन्होंने मराठा यूनिटी की कमर ही तोड़। तो फिर इस पूरे संघर्ष का आखिर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि इस एक लड़ाई ने भारत के पॉलिटिकल मैप को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस लड़ाई का सबसे बड़ा और सीधा नतीजा ये हुआ कि मराठा साम्राज्य जो इतना शक्तिशाली था, उसका पतन शुरू हो गया और पूरे दक्कन पर ब्रिटिश हुकूमत कायम हो गई। सोचिए, वो मराठा शक्ति जिसका डंका कभी पूरे हिंदुस्तान में बजता था, अब अंग्रेजों के कंट्रोल में आ चुकी थी। तो चलिए इस पूरे मामले को फटाफट से समेटते हैं। 3 मेन बातें हैं। पहला, फ्रांसीसियों के डर ने युद्ध की आग जलाई।
दूसरा, अंग्रेजों की बेहतर सेना ने जंग जीती, और तीसरा, उनकी डिवाइड एंड रूल वाली संधियों ने उस जीत को पक्का कर दिया। और फाइनल नतीजा क्या हुआ? मराठा शक्ति का अंत। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। हर मराठा सरदार के साथ अलग अलग संधि करना, क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक मूव था, या फिर ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की सोची समझी पॉलिसी का एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था? ये वाकई सोचने वाली बात है।